नमस्ते अंकल जी। नमस्ते बेटा। ये पैसे आपके लिए पूरे 50,000। 50,000 बेटा, कुछ मंगवाना है क्या? नहीं नहीं अंकल जी, मैं आपको पैसे क्यों दूंगी कुछ मंगवाने के लिए। ये पैसे मैंने आपको दिए हैं अपने मन से। मैं कुछ समझा नहीं बेटा। इसमें कुछ ना समझने वाली क्या बात है अंकल। मैंने आपसे कहा ना, ये पैसे मैंने अपनी तरफ से आपको दिए हैं रखने के लिए। अरे लेकिन बेटा, ये तो बहुत सारे रुपए हैं। इतनी तो मेरी 5 महीने की सैलरी है। अंकल ये पैसे तो कुछ भी नहीं है। जिस तरह से आप ईमानदारी से और सच्चे मन से हम सब के लिए काम करते हैं ना, तो उसके अकॉर्डिंगली मैं आपको पूरे 1 लाख रुपए भी दे दूं ना, तो वो भी कम है। बेटा तुम ये कैसी बातें कर रही हो, मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। अरे अंकल जी देखिए, अब मुझे कुछ भी नहीं सुनना है। आप ये मान लीजिए कि आपकी बच्ची ने अपने मन से आपको पैसे दिए, बस आपको रखने हैं, ठीक है? अब मुझे कुछ नहीं सुनना, मैं चलती हूँ, बाय। पर बेटा, सलाम साहब। अरे गार्ड अंकल, कितनी बार आपसे बोला कि मेरे को ऐसे सलाम ना करे करे। नमस्ते, कैसे हैं आप? नमस्ते बेटा। अरे आपके लिए तो मैं कुछ लाया था। कहाँ गए पैसे? ये लीजिए, पूरे 50,000 रुपए आपके लिए। बेटा ये पैसे किसने दिए हैं? आपके लिए हैं पैसे। जहाँ खर्च करने हो, जैसे खर्च करने हो आप करना। और हाँ, दूसरी बात तो बताना ही भूल गया, आज से आपकी सैलरी 10,000 नहीं बल्कि पूरे 20,000 रुपये होगी। मैं कुछ समझा नहीं बेटा। समझने की जरूरत ही नहीं है, आपने हमारे लिए इतना कुछ किया है, हमारे को तो आपका ख्याल ही नहीं आया आज तक। फिर मैंने सोचा यार करना चाहिए हमें आपके लिए कुछ, इसलिए आपको ये पैसे दिए हैं और आपकी सैलरी भी बढ़ाई है। बाकी हम तो ये कुछ कर ही नहीं रहे हैं, आपको तो लाखों रुपए भी दे दूं ना तब भी कम है। आप हैं ही इतने अच्छे। पर बेटा, सुनना ही नहीं है मैंने, परवर बोलते रहे आप। इन्हें रखिए और अगले महीने से सैलरी 20,000 रुपये, ठीक है? चले चलता हूँ, नमस्कार, ख्याल रखिएगा। नमस्कार बेटा। आज ये क्या हो रहा है? जो भी आ रहा है मुझे पैसे दे के जा रहा है। और गार्ड साहब नमस्ते। अरे नमस्ते नमस्ते साहब। मैंने आपको कितनी बार कहा है, आप मेरे पैर मत छुआ करिए, मेरे को बहुत बुरा लगता है। अरे गार्ड साहब कैसी बातें कर रहे हैं आप? वो पढ़ाई लिखाई किस काम की जो बड़ों का सम्मान करना ना सिखाए? और मेरे तो हक है, अधिकार है, आपके पैर छूंगा मैं। अरे सर आप भी ना। ओहो, मैं भूल गया बातों बातों में। देखो मैं आपके लिए कुछ लाया हूँ, ये देखिए। अरे साहब इतने सारे पैसे ये किस लिए दे रहे हैं आप मुझे? आप सवाल जवाब बहुत करते हैं, फिलहाल आप इसे रखिए और आराम से बैठ के गिनिएगा। मेरे को कुछ काम है, मैं आता हूँ। सर आपसे एक बात पूछनी थी। हाँ सुमित, बोलो, क्या बात करनी है? सर आपने मुझे और सना को 50-50 हजार रुपये क्यों दिए गार्ड साहब को देने के लिए? आखिर ऐसा क्या कर दिया उन्होंने जो आप उन पे इतना मेहरबान है? अरे दरअसल वो पैसे मैंने अपने मन से नहीं दिए हैं, वो तो सना ने मुझे कुछ बात बताई, फिर मैं मजबूर हो गया सिक्योरिटी गार्ड अंकल को पैसे देने के लिए। सना बताओ ना, बात क्या है? वो एक्चुअली बात यह है कि मैंने गार्ड अंकल की बातें सुन ली थी। हाँ मैं आता हूँ, बस थोड़ी देर में आता हूँ। अरे विक्रम कैसा है भाई? मैं बढ़े हूँ, तुम कैसे हो? मैं भी ठीक हूँ। अच्छा विक्रम भाई, मुझे ना तुझसे एक मदद चाहिए। हाँ भाई बोलो ना। विक्रम भाई क्या है ना, मेरी बेटी का ना अभी कॉलेज में एडमिशन हुआ है और उसके कॉलेज की फीस 1.5 लाख रुपए। अगर तू मुझे 1.5 लाख रुपए दे देगा तो बहुत अच्छा होगा, मैं तुझे जल्दी लौटा दूंगा। यार भाई तुम्हें तो पता है 1.5 लाख रुपये बहुत ज़्यादा रकम होती है, इतना पैसा तो मेरे पास नहीं है। तुम्हें पता है ना, मैं तो सब्जी की रेडी लगाता हूँ, तो इतने सारे पैसे मैं कहाँ से दे पाऊँगा? विक्रम भाई बस तू ही मेरी आखिरी और लास्ट उम्मीद है। तू मुझे पैसे दे देगा ना तो मेरी बेटी का एडमिशन हो जाएगा। भाई मैं तुम्हारी प्रॉब्लम समझ रहा हूँ, पर ये बहुत ज़्यादा रुपए हैं, मेरे पास होंगे तभी तो मैं दे पाऊँगा ना। ठीक है भाई। मैं गार्ड अंकल की हेल्प कैसे करूं, क्योंकि अकेले तो मैं उनकी हेल्प कर नहीं पाऊंगी। हाँ, बॉस से जाकर बात करती हूँ, बॉस जरूर मुझे आइडिया देंगे कुछ ना कुछ। फिर उसके बाद आकर मैंने सर से बात की और सर को गार्ड अंकल की सिचुएशन के बारे में बताया और मैंने उनसे इंसिस्ट किया कि वो गार्ड अंकल की हेल्प करें। बस हमारे सर इतने भले इंसान हैं कि वो एक ही बार में मान गए गार्ड अंकल की हेल्प करने के लिए। और इवन यहाँ तक कि उन्होंने तो उनकी सैलरी भी बढ़ा दी और उन्होंने अपनी जेब से हमें पैसे निकाल कर दिए। इससे हमारी इमेज गार्ड अंकल की नज़रों में बहुत अच्छी हो गई। अरे सर आप तो बहुत अच्छे हैं, मुझे नहीं पता था कि आप हम लोगों के बारे में इतना सोचते हैं। अरे सुमित, कैसी बात कर रहे हो यार?
आप लोग भी तो मेरे बारे में इतना सोचते हो, अगर मैं आप लोगों के बारे में नहीं सोचूंगा तो कौन सोचेगा। अब वो गार्ड अंकल इतने टाइम से हमारे वहाँ पर काम कर रहे हैं, अब उनकी बेटी की पढ़ाई के लिए अगर पैसों की ज़रूरत है तो हमारा फ़र्ज़ बनता है कि उनकी मदद करें। अगर हम उनकी मदद नहीं करेंगे तो उनकी बच्ची अनपढ़ रह जाएगी, ज़िंदगी में कुछ नहीं कर पाएगी, अपना फ्यूचर नहीं बना पाएगी। अगर हमारे पास पैसा होने के बावजूद वो अपना फ्यूचर नहीं बना पाएगी तो बेकार है ना यार। अब क्या फ़ायदा अगर वो भी कोई छोटी मोटी जॉब करेगी तो। मैं तो चाहता हूँ यार कि गार्ड अंकल की बच्ची ज़िंदगी में खूब तरक्की करे, खूब नाम कमाए, अपने पिताजी का नाम रोशन करे, क्योंकि गार्ड अंकल बहुत मेहनती हैं, उनको उनकी मेहनत का फल मिलना चाहिए। बाकी देखो, हमें हेल्प करनी चाहिए लोगों की। अगर हम लोगों की हेल्प करेंगे तो कहीं ना कहीं हमारे साथ अच्छा होगा। मैं तो ये कहता हूँ कि अपनी सैलरी में से कुछ परसेंट निकाल के, चाहे 1% हो चाहे 2% निकाल के लोगों की हेल्प किया करें। ऐसे में क्या होता है कि जब हमारी ज़िंदगी में समय के साथ साथ हमारे कर्म और अच्छे होते चले जाते हैं तो हमारी ज़िंदगी में खुशियों के लिए और रास्ते खुल जाते हैं। ऐसे में ज़िंदगी में खुशहाली ही खुशहाली होती है। और वैसे भी ज़िंदगी में चाहे जितना मर्जी पैसा कमा लो, जितनी मर्जी तरक्की हासिल कर लो, अगर आपकी ज़िंदगी में खुशियाँ नहीं हैं तो सब बेकार। और खुशियाँ तभी आती हैं जब ज़िंदगी में इंटरनल सेटिस्फेक्शन होती है, क्योंकि संतोष ही सबसे बड़ा सुख है। बाकी उम्मीद करता हूँ कि आगे से आप लोग भी लोगों की मदद किया करेंगे। जी सर, हमें जब भी मौका मिलेगा ना, हम किसी न किसी की हेल्प ज़रूर करेंगे। एग्जैक्टली सर, हमें जब भी मौका मिलेगा तो हम हर ज़रूरतमंद की मदद ज़रूर करेंगे। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है, सुनकर खुशी हुई। चलिए अब आप लोग काम कीजिए। तो यार सबसे पहले तो आप लोग ये बताएं कि क्या आप लोगों ने अपनी ज़िंदगी में कभी किसी की मदद करी है। कहानी में हमने ये चीज़ देखी, कई बार क्या होता है कि हमारे वहाँ कुछ एम्प्लॉयज़ बहुत टाइम से काम कर रहे होते हैं और उन्हें सच में पैसों की ज़रूरत होती है। अगर हमारे पास उस वक्त पैसा है तो हमें उन लोगों की मदद कर देनी चाहिए। ऐसे में क्या होता है कि उनका भविष्य भी अच्छा हो जाता है, उनके बच्चों का भविष्य भी अच्छा हो जाता है। वीडियो पसंद आई हो, वीडियो का मैसेज पसंद आया तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं आप सभी लोग से जल्दी एक नई वीडियो में नई स्टोरी के साथ।